Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. आज मोहन कैबिनेट की कैंप बैठक हुई जो खत्म हो गई। आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ निर्णय लिया जानकारी। स्वर्ण पदक वालों को 3 लाख रुपए और कांस्य पदक के जो 4 खिलाड़ी हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कार के स्वरूप प्रदान की जाएगी। वक्फ बोर्ड का जो नया नियम बना है, नए कानूनों के तहत मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है और जिसने उन नियमों के तहत बोर्ड का गठन भी करा और उसी के साथ में वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को नामांकित भी किया है। ये सारी उपलब्धियों के बाद सभी मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करा कि प्रमोशन मध्य प्रदेश में जो 10-12 सालों से प्रमोशन रुके हुए थे सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के, उसके अंदर प्रमोशन का कार्य जो प्रारंभ हुआ है और उस कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जैसे पुराने लंबित मामले जो लगातार हमारी कार्य के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर लगातार उसकी समस्या आ रही थी, एक बहुत बड़ा कार्य मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के लिए हुआ है। कैबिनेट के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उसमें स्वामित्व योजना, यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो पूरे देश में हुई है, हमारे यहाँ पर भी स्वामित्व योजना में पूर्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि जितने भी पट्टे बने हैं जिनको रजिस्ट्री करवाएंगे उनका स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु इसके बाद उपकर और पंचायत के अंदर जो अतिरिक्त शुल्क था उसका भी इसमें ये रखा गया कि स्वामित्व योजना का पट्टा पूर्णतः सरकार करवा करके आम आदमी को उपलब्ध करवाएगी, तो ये उपकर की बाध्यता को भी इसमें से छूट दी गई है। इसमें करीब 48 लाख निजी स्तर के 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेखों का निर्माण है। तो ये जो निजी दिए जाएंगे इनमें कोई उपकर भी व अतिरिक्त शुल्क पंचायती क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा। आधुनिक समय में लगातार जो बदलाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा आज से 12-13 साल पूर्व डाटा सेंटर की स्थापना की गई थी, परंतु इस 12 साल के अंदर जो विकास हुआ है और उन सारे विकास और टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हुआ है, तो इस डाटा सेंटर में भी नया पूरा अपग्रेडेशन करना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, इसके लिए एक 800 करोड़ की योजना मंजूर की गई है कि मध्य प्रदेश का डाटा सेंटर अत्याधुनिक हो, उसकी क्षमता बढ़े और उसके बारे में ACDC को अतिरिक्त बजट इसके अंदर दिया गया है। उसी के साथ में IT के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर भी हैं, IT के भी जो पार्क लगते हैं छोटे बड़े, इन सब में अभी तक IT विभाग जमीन देता था, परंतु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है कि अब इनको इस तरीके के IT के जो भी उपक्रम होंगे इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भी जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी और नियम जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति के नियम है उन नियमों के अनुसार इसके अंदर जमीन हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। इससे IT सेंटर्स में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से एक इसके अंदर संशोधन करवाया है कि हर जिलों के अंदर भी छोटे छोटे IT पार्क प्लग एंड प्ले वाले बनाया जाए, जिससे स्थानीय भी औद्योगिक क्षेत्र तो हम बनाते हैं परंतु IT के भवन नहीं होते जो छोटी छोटी वर्क स्पेस चाहिए, तो उसके लिए भी निर्माण का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इसी के अंदर एक इस योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिसे निरंतरता दी गई है, वह उज्जैन के डोंगला स्थित आचार्य वराहमिहिर खगोली वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो उसके अंदर करीब 39 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में खर्च करके और इसका
जो आधुनिकीकरण वो जो वर्तमान संदर्भों के साथ में इसका तालमेल रहे, इसका ये कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। उज्जैन में कहाँ पर सर? कहाँ पर? डोंगला, उज्जैन के पास में डोंगला जो कर्क रेखा का मध्य पॉइंट है, वहाँ डोंगला में अभी वेधशाला बनी हुई है, उसका अपग्रेडेशन और जो आधुनिक तकनीक से करना है, जिसको 5 साल की निरंतरता दी। नगरीय विभाग को एक पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है। वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि जो नमो वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR या स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी, और उसी के साथ में प्रति वर्ष 5 सालों तक उनके मेंटेनेंस के लिए भी उसका पूरे नियम बनाए हुए हैं, उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी। तो इन वनों का निरंतर जो हम लोग वन बनाते भी हैं तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और उसका सारा कार्य चलता रहे। सर राशि कितनी? 100 करोड़ का प्रावधान 5 साल के लिए रखा है। लोक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, क्योंकि अभी हर जिलों के अंदर वो छोटे जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब में विशेषज्ञ डॉक्टरों की बड़ी कमी है। विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते नहीं, और करीब करीब लोक सेवा आयोग से और PSC से जो हम एग्जामिनेशन भी करवा रहे हैं, तो जो टर्न आउट रेशो है, एग्ज़ाम तो काफ़ी लोग देते हैं, परंतु जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो 34-35% के आसपास ही विशेषज्ञ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं। अभी यह नियम में बदलाव कर रहे हैं कि जहाँ पर ऐसे पद खाली है वहाँ पर विभाग अपने स्तर के ऊपर विशेषज्ञों को भर्ती करेगा, और उसको जब वह सर्विस के लिए आएगा तो उसको स्पष्टता रहेगी कि मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है। वो जो 2-4 जगह चिन्हित रहेगी जो जिला है या जिले के आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कि उनको यहाँ पर कार्य करना है, इससे उनका आकर्षण बढ़ेगा। परंतु यह शर्त 3 साल के लिए रहेगी। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो 3 साल तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो सामान्य सरकारी जो नियम है उसके अनुसार उनको कार्य दिया जाएगा। तो विशेषज्ञों की कमी को पूर्ति करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण नया प्रयोग किया गया है जो 1 साल तक चलेगा। 1 साल में अगर नहीं सुविधा नहीं है, नॉर्मल रेगुलर जो सर्विस है उसी के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। तो 3 साल ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा बस। उसके बाद वो सामान्य जो डॉक्टर्स जो हमारे रहते हैं उन्हीं के बराबर समकक्ष रहेगा।